अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने वाले हैं अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करना है। ये तो इतना लेंदी होता है, ये इतना लेंदी ज़रूर है, लेकिन ये है इतना इजी कि आपको मिल जाएंगे फ्री के मार्क्स। बस आपको कॉमन सेंस लगाना है और आंसर निकाल लेना है, क्योंकि आपको पूरे पैसेज में आंसर दिया रखा होता है। तो क्या इस टाइप से पढ़ना है कि पहला इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम पैसेज सॉल्व करेंगे? नहीं, ये तरीका नहीं है सही। आपको क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले पहले आपने देखा अनसीन पैसेज, ठीक है, तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखना है। पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है प्रॉपरली, और क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको पढ़ना है अपना अनसीन पैसेज। लेसन, अब ये ऐसा लगता है समटाइम्स जब ये लेंदी होता है, ऐसा लगता है कि पूरे पेपर में अनसीन पैसेज कितना बड़ा है। और ये चीज जैसे मैंने आपको बोली कि फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन में ही क्या है, आपका आंसर छुपा है। तो जो मैंने लिखा है ये है गौतम बुद्ध के बारे में। अगर आप 11th में है, 10th में है या 12th में है, कोई से भी क्लास में है, तो मैं इस लेवल का लेकर आई हूँ कि आप इसको सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप एग्जाम में दे सकते हैं इसको और पा सकते हैं। इसके बाद आप एग्जाम में कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व और पा सकते हैं अपने फुल मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये फुल है नहीं, ये और भी ज्यादा लेंदी है थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन समझना। आई नो कि इतना अच्छा नहीं है कि भाई हम इंग्लिश से डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे, तो फिर तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है। मुझे पता है नहीं आती, डोंट वरी, टूटी फूटी इंग्लिश आती है तो ठीक है, इतना तो आता है, कुछ तो आता है, वेल डन, तो हम उसी से कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्धा फैमिली। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं क्या बता दूं, मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में असल में हमें पढ़ना क्या है। लेकिन अगर मैंने बता दिया तो फिर तो आप सॉल्व कर लेंगे, इसीलिए पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, रीड करने के बाद हम इसमें ढूंढेंगे, क्योंकि सॉल्व किसको करना है, आपको। यानी बुद्धा का फैमिली नेम क्या था, तो उनका जो फैमिली नेम था वो आइए और ढूंढते हैं। तो द फैमिली नेम ऑफ द बुद्धा बाय विच ही इज ऑफन कॉल्ड वॉज गौतम। तो यहाँ कुछ समझ में आया, यानी नेम मीन्स नाम, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो बस नाम की बात हो रही है कि भाई गौतम बुद्ध का या बुद्धा का फैमिली नेम क्या था। तो उनका फैमिली नेम यहाँ पे आते हैं। अभी जैसे आपने पढ़ा फैमिली नेम ऑफ बुद्धा, यानी फैमिली नेम किसका, बुद्धा का, बाय विच ही इज ऑफन कॉल्ड वॉज गौतम। तो ये समझ में भी अगर नहीं आया, बाय चांस अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया, सो डोंट वरी, ये लिखा तो है कि उनको क्या बोलते थे, गौतम। कॉमन सेंस लगाओ, गौतम किसी का नेम ही तो होगा, जैसे इसने बोला है बाय विच ही इज ऑफन कॉल्ड, अक्सर उन्हें क्या कहते थे, उन्हें कहते थे गौतम। तो हमें मिल गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्या मिला आपको, डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक कर देना है कॉपी, या फिर अगर कुछ और करना है, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको अपना आंसर लिखना है। कैसे लिखना है, आपको लिखना है द फैमिली नेम ऑफ द बुद्धा वॉज गौतम, फिनिश। इतना आसान था, इतना ही आसान था। आप देखेंगे जब इतने लेंदी अनसीन पैसेज आते हैं ना, तो उनके क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। तो बस यही करना है और सॉल्व करते जाना है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था, सेकंड क्वेश्चन कहाँ से देख रही हूँ मैंने देखा है, जो मैंने रीड किया है आपकी बुक से, ठीक है। तो वहां से मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाई डिड द गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध क्यों बोला, क्योंकि उनका फैमिली नेम क्या था, गौतम। डन। जैसे लोगों को एक फैमिली नेम होता है, फैमिली ने नेम तो रखा है उसका, ठीक है, और लेकिन आगे क्या पड़ोस वाले, बाहर वाले या दोस्त रख देते हैं उसका नाम गोलू। गोलू नेम थोड़ी है उसका, तो अपना स्पेसिफिक जो फैमिली ने नेम दिया है वो है। तो यहाँ पर भी इनका फैमिली नेम क्या था, गौतम, लेकिन बुद्धा कैसे पड़ा, आगे स्टोरी में पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, व्हाई डिड द गौतम बुद्ध लीव होम, उन्होंने घर क्यों छोड़ा था। आगे देखो क्या करना है, इसमें फिर से ढूंढना है। ही वॉज द सन ऑफ द रूलर ऑफ अ स्मॉल स्टेट इन नॉर्थन इंडिया।
तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आता है तो बना लोगे, ही वॉज द सन। अब ये सन कौन सा है, SON सन, बेटे, बेटा यानी पुत्र। वो वाला सन तो नहीं है जो सूरज होता है, वो तो SUN सन होता है। ही वॉज द सन, वो क्या थे, बेटे थे किसके, रूलर। ये तो लोअर क्लासेस में पढ़ते हो, रूलर शासक जिसको बोलते हैं, ऑफ द स्मॉल स्टेट, स्मॉल छोटे स्टेट के। और कहा, नॉर्थन इंडिया में छोटे स्टेट के शासक के पुत्र थे, कौन, गौतम बुद्धा। आगे, ही मैरिड, ये हो ही नहीं सकता ना पता हो, सबको पता होगा। ही मैरिड एंड हैड अ सन, और उन्होंने शादी की और उनका एक पुत्र था। आगे आ जाओ। बट एट द एज ऑफ 29, जैसे ही वो कितने के हुए थे, 29 के, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, यानी ट्रेडिशन रीति रिवाज, जो परंपराएं होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन यानी परंपरा के अकॉर्डिंग, अनुसार, ही गिव अप ऑर्डिनरी लाइफ। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, यानी जो वो कॉमन लाइफ जी रहे थे कि भाई अच्छा है कि खा रहे हैं पी रहे हैं, मैरिड भी है, एक बेटा भी है, कमा रहे हैं खा रहे हैं, उन्होंने वो लाइफ छोड़ी, ऑर्डिनरी साधारण, एंड लेफ्ट होम। अब ये बताओ, जब लीव पड़ा है तो लीव की सेकेंड या थर्ड फॉर्म लेफ्ट ही तो होगी, हाँ या नहीं। ये देखो यहाँ पर एक चीज नोट करो, लीव लेफ्ट, हाँ या नहीं, डन। तो क्या लिखा है, लेफ्ट होम, ठीक है। इतना भी नहीं आया तो यहाँ से तो आ गया, वहां पे भी क्या पूछा था, लीव होम, व्हाई डिड गौतम बुद्ध लीव होम, तो यहाँ पे आ तो गया लीव होम नहीं लेफ्ट होम, वर्ब की फॉर्म ही तो चेंज हुई है बस। टू परस्यू अ रिलीजियस लाइफ, उनको क्या परस्यू करनी थी आगे, उनको आगे परस्यू करनी थी भाई धार्मिक लाइफ। धार्मिक लाइफ यानी इनका जो रिलीजन था उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को आगे परस्यू कराना था। आगे आ जाइए, दिस इज नॉट एन अनयूजुअल थिंग, और ये उस टाइम पे क्या नहीं थी, अनयूजुअल नहीं थी, कोई अनोखी नहीं थी, थिंग टू डू इन इंडिया टाइम, उस टाइम पे ये करना कोई अनोखा नहीं था। क्यों, क्योंकि देखते हैं आगे, मैनी मेंबर ऑफ द अपर क्लासेस, क्योंकि जो अपर क्लासेस वाले लोग थे, ऐसा माना जाता था उस टाइम पे, जो अपर क्लासेस वाले लोग थे, मेंबर थे, बिकेम रिलीजियस वंडरर्स। तो वो क्या बने, वो बने रिलीजियस वंडरर्स, यानी धार्मिक यात्री, यात्रा करने वाले, सफर करने वाले एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन कैसे, रिलीजियस। ही स्टडीड विद 2 टीचर्स प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड एसेटिज्म। ये जो वर्ड है ना, ये नहीं समझ आते, ये इतने टफ है। चलो प्रैक्टिस तो समझ आता है, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, रगड़ते जाना खुद को, यानी मेहनत करते जाना। लेकिन एसेटिज्म और मेडिटेशन, मेडिटेशन तो सुनते हो आप, यानी ध्यान लगाना। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टडी करनी स्टार्ट की, किसके साथ, 2 अभ्यास करने वाले, यानी ऐसे टीचर, ऐसे गुरु जो पहले से ही प्रैक्टिस करते हो, यानी एक मेडिटेशन करते हो यानी ध्यान लगाते हो। दूसरा है एसेटिज्म, यानी तपस्या करने वाले लोग। ऐसे 2 गुरुओं के साथ उन्होंने पढ़ाई करनी स्टार्ट की। बट वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। तो अभी तक तो हमें हमारा आंसर नहीं मिला। चीज नोटिस करो, हमें हमारा आंसर तो सही जरूर नहीं मिला। हमने क्वेश्चन क्या किया था, व्हाई डिड गौतम बुद्ध लीव होम, यानी क्यों गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा। लेकिन अगर मैं आप ट्विस्ट कर दूं इस क्वेश्चन को और आपसे ये पूछूं, व्हेन डिड गौतम बुद्धा लीव होम, तो क्या बताएंगे, कब छोड़ा था उन्होंने, जल्दी रिकॉल करो, कब छोड़ा था उन्होंने अपना घर, उन्होंने अपना घर छोड़ा था कब, जब वो 29 के थे। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है 29, तो बस, लेकिन कैसे ही मैंने सवाल बदला, एक वाय आने की वजह से हम इतने नीचे आ गए, हमें हमारा आंसर नहीं मिला है। लेकिन जब पूछा है व्हेन, तो व्हेन यानी कब, तो आंसर हमारा क्या है, 29, एट द एज ऑफ 29, कब छोड़ा था, 29 की एज में। अब हमें क्या ढूंढना है, क्यों छोड़ा था, अभी तक मिला नहीं मिला, अभी तक ये तो समझ में आ गया कि भाई उन्होंने अपना घर तो छोड़ा था, वो कोई अनोखी बात नहीं थी उस टाइम पे करने के लिए, क्योंकि और जो मेंबर्स थे और जो सदस्य थे अपर क्लासेस के, वो भी घर छोड़ रहे थे अपना, और एक रिलीजियस वंडरर बन रहे थे, यानी धार्मिक यात्री बन रहे थे। अब
और साथ ही साथ उन्होंने स्टडी की यानी पढ़ाई की उन टीचर्स के साथ, उन गुरुओं के साथ जो टीचिंग थे, यानी जो अभ्यास करते थे ध्यान, और जो ध्यान और तपस्या की प्रैक्टिस करते थे, उन टीचर्स के साथ उन्होंने स्टडी करनी स्टार्ट की। आगे आ जाइए। लेकिन उसके बाद भी वो सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं थे भाई, उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं थे, खुश नहीं थे। ठीक आगे, दैट द वे ऑफ ईदर वुड सर्टेनली लीड टू साल्वेशन। अब ये साल्वेशन क्या है? साल्वेशन यानी मुक्ति, कि भाई ये वो रास्ता हो कि जिससे मुझे कहीं ना कहीं मुक्ति मिल जाए, सेटिस्फाई में हो जाऊं और मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं ये दुनिया के जो चंगुल है या जो भी बातें हैं इनसे मुक्त हो जाऊं, मुक्ति मिल जाए, साल्वेशन। आगे आ जाइए। आगे, ही वंडर्ड, वो घूमे। वंडरर्स किसको बोला था? यात्री को। अब जो घूमने वाला है उसको तो बोल दिया, क्या बोला? वंडरर। लेकिन वंडर्ड का मीनिंग क्या होगा? वंडर्ड का मीनिंग होगा यानी यात्रा की। ही वंडर्ड ऑन सीकिंग, और उन्होंने तलाश की, अपनी जारी रखी, क्या? अपनी यात्रा जारी रखी, तलाश करने की, द ट्रू पाथ। ही फास्टेड अंटिल, लेकिन एक चीज नोटिस की, क्यों छोड़ा था उन्होंने घर? ही वंडर्ड ऑन सीकिंग द ट्रू पाथ, कि भाई उन्हें किस चीज की तलाश थी? उन्हें किस चीज की तलाश थी? उन्हें तलाश थी कि उन्हें एक सही पाथ यानी सही मार्ग और सही रास्ता मिल जाए। इसी वजह से वो घूम रहे थे और इसी वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ा था। डन। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। आगे आ जाइए। और मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, नॉट ओनली 2, 3 क्वेश्चन कराए हैं। पहला क्या था? व्हाट वाज द फैमिली नेम ऑफ द बुद्धा। सेकंड था, डिड गौतम बुद्ध लीव होम। और थर्ड मैंने कराया, सिर्फ मैंने को चेंज किया है। थर्ड क्वेश्चन था, व्हाई डिड गौतम बुद्ध लीव होम, उन्होंने घर क्यों छोड़ा? ही वंडर्ड ऑन सीकिंग, के वो उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी कि उन्हें भाई सच्चा रास्ता मिल जाए। ये भी ठीक है। और दूसरा क्या आएगा? अगर ये कि भाई उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उन्हें मुक्ति मिले। डन। वो इस ऐसे फंसे ना जाए इस दुनिया के चंगुल में, उन्हें मुक्ति मिल जाए। आगे आगे क्या लिखा है? ही फास्टेड, यानी उन्होंने फास्ट रखने स्टार्ट किए, फास्टेड, बट अंटिल, जब तक ही वॉज नियरली डेड, यानी जब तक, कब तक? लास्ट टाइम तक उन्होंने फास्ट रखने स्टार्ट किए, बट नॉट टू अवेल, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। यानी इतने सारे संघर्ष गौतम बुद्ध ने किए, लेकिन अभी तक तो कोई फायदा नहीं था। क्या कोई भी फायदा नहीं होगा? क्या हो सकता है? अगर कोई पर्सन सपोज इतनी मेहनत करे, अवार्ड ही ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नेचर तो देता है ना किसी को भी अवार्ड, जब मेहनत करोगे तो अवार्ड तो मिलेगा। अब इन्होंने, गौतम बुद्ध ने जब इतनी तपस्या की, इतना लंबा सफर किया, अपना एक साधारण यानी ऑर्डिनरी लाइफ को छोड़ा और एक वंडरर बन गए, वो भी रिलीजियस, तो कुछ तो होगा। अब होगा वो जो सब इन्होंने किया था, अब उसका मिलने वाला है इन्हें फल। तो हमने यहाँ तक की स्टोरी देख ली थी। थर्ड यानी सेकंड वाला क्वेश्चन तो ओरली मैंने आपसे पूछा था यार, 4 समझो इसको, ठीक है। हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट डिड बुद्धा से आफ्टर वेंट थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन। मीन ये है कि यहाँ पर बात हुई है मेडिटेशन की, यानी ध्यान लगाने की। स्टेजेस से गुजर जाने के बाद बुद्धा ने यानी गौतम बुद्ध ने क्या कहा, तो देखो फिर से रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करना है बहुत प्रॉपरली, उसके बाद पैसेज में वही हमें अपना आंसर ढूंढ लेना है। तो देखो, फाइनली अब वो वक्त आ गया था जो उन्होंने इतनी सारी मशक्कत की थी, इतनी सारी मेहनत की थी, अब रिजल्ट की बारी थी। तो क्या हुआ फाइनली, यानी अंत में, while sitting under the famous tree of enlightenment मीन्स ऐसा ट्री, ज्ञानी ट्री, या फिर ऐसे समझो पीपल के पेड़ के नीचे, फेमस ट्री, ही वेंट सेवरल स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन। वो क्या हुए? वो सेवरल स्टेजेस, देखो यहाँ और यहाँ कुछ कुछ सेम है, यानी कुछ बात तो सेम हो रही है। तो ही वेंट सेवरल स्टेजेस, और वो कई सारी स्टेजेस से, किसकी स्टेजेस से? मेडिटेशन यानी ध्यान लगाने की कई स्टेजेस से वो गुजरे। एट द एंड ऑफ विच
जिसके लास्ट में, अंत में ही कुड से वो कह सकते थे। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या नोट करना है, यहाँ पे भी सेवरल स्टेजेस ऑफ मेडिएशन है, यहाँ पर भी दे रखा है सेवरल स्टेजेस ऑफ मेडिएशन। आगे क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ, एंड अगर कुछ भी नहीं आता हो तो लास्ट में देखते हैं ना क्या लिखा आता है, दी एंड, वो तो याद होगा, यानी अंत हुआ, यानी अंत में उन्होंने क्या कहा, विच ही कुड, यानी वो कह सकते थे, से। तो यहाँ पे भी तो इन्होंने ये पूछा है व्हाट डिड बुद्धा से, यानी उन्होंने क्या कहा था, तो वो ये है, तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था ये। स्टार्ट होगा, रीबर्थ हैज बीन डिस्ट्रॉयड, यानी जो रीबर्थ है वो डिस्ट्रॉयड हो गई है, यानी मेरी नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है। थोड़ा सा समझ लेते हैं, हमें वैसे तो यही सॉल्व करना है लेकिन समझ लेते हैं लिटिल बिट। बोध के अकॉर्डिंग, यानी जब एक पर्सन के अंदर होती है डिजायर्स, इच्छा और लालच, नफरत, मोह, तो वो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म लेता है। अब वो इतनी सारी, अब बोध ने क्या किया, बोध यानी गौतम बुद्ध, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेडिटेशन किया, यानी ध्यान लगाया, और इतनी सारी वो स्टेजेस से गुजरे, और उन्हें स्टेजेस से गुजरने के बाद उन्होंने अपने मन की जो डिजायर्स थी उनको खत्म कर दिया। अगर डिजायर खत्म, इच्छा खत्म, तो यानी जो पुनर्जीवन वाला कॉन्सेप्ट था वो भी खत्म। तो उन्होंने इसीलिए बोला, क्या बोला, रीबर्थ हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कि जो रीबर्थ है यानी पुनर्जन्म है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, नष्ट हो गया है, खत्म हो गया है। आई हैव नो मोर टू डू, मुझे जरूरत नहीं है, आई हैव नो मोर, मुझे नहीं करना है ज्यादा, टू डू विद दिस वर्ल्ड, यानी अब मुझे इस दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं करना है। यानी मेरे अंदर जब लालच, नफरत और डिजायर्स ही नहीं है कि दुनिया ही जीतता रहूं, तो अब मेरा पुनर्जन्म कैसे होगा। डन। तो बस ये इसका क्वेश्चन का क्या मिला है, आंसर क्या मिला है, व्हाट डिड बुद्धा से, बुद्धा ने क्या कहा था, आफ्टर यानी बाद में, वेंट थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन, यानी मेडिटेशन की कुछ स्टेजेस से गुजरने के बाद बुद्ध ने क्या कहा था, गौतम बुद्ध ने कही थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बातें कि भाई मुझे अब इस वर्ल्ड में ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि भाई मैंने अपनी डिजायर को कंट्रोल कर लिया है। डिजायर को अगर मैंने कंट्रोल कर लिया है, मैंने एक परम शांति पा ली है, तो मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। आगे आ जाइए, आगे फिर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जो मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एनलाइटेंड वन, का मीनिंग क्या है। तो देखो एनलाइटेंड देखते हैं, अभी तक पढ़ा है नहीं, तो क्या करना है, पैसेज रीड करना है। ही हैड बिकम द बुद्धा, बुद्धा उनका नेम नहीं था, बुद्धा उनको बाद में कहा गया, कब, जब वो ज्ञानी पेड़ यानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, मेडिटेशन की कई सारी स्टेजेस से गुजरे और उन्होंने अपने डिजायर को कंट्रोल कर लिया। डन। तो अब उनको क्या कहा जाने लगा, उनको कहा जाने लगा क्या है, वो बन गए ज्ञानी। डन। तो उनको बोला, टाइटल दिया बुद्ध, द बुद्धा, द दैट इज टू से द एनलाइटेंड वन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एनलाइटेंड वन, यानी ज्ञान वाला। और किसको बोला है ज्ञान वाला, बुद्धा को। तो मैंने आपसे यही तो कहा था, एनलाइटेंड वन का मीनिंग क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब है द बुद्धा। तो क्या लिखोगे, द मीनिंग ऑफ द टर्म इज द बुद्धा। क्या हमने कर लिया, यस आप लोगों ने कर लिया। ये हमारे थे कुछ आसान आसान क्वेश्चन, बहुत आसान थे। कैसे, जब पैसेज रीड किया तो मिले ना आंसर। तो ये आपके थे कुछ फ्री मार्क्स, जो बस आपको पैसेज केयरफुली पढ़ना है, कॉमन सेंस लगाना है, बनाते जाना है। देखो आगे का पढ़ने की नीड भी नहीं हुई हमें आगे, और अगर हार्ड वर्ड्स आए तो उसको छोड़ो तब के लिए, लेकिन आगे पढ़ते जाओ, इवन कॉमन सेंस बनाते जाओ। जब कॉमन सेंस बनाते जाओगे तो आंसर लिखते जाओगे। आई होप इतना समझ आया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।